गुड मॉर्निंग एंड अ वेरी वेरी हैप्पी मॉर्निंग। हम पढ़ रहे हैं स्टार्ट फ्रॉम ज़ीरो रिटन बाय डेन मैक्सवेल, और ये एक ब्यूटीफुल जर्नी में हम जा रहे हैं जहाँ पे राइटर कहता है कि ये जर्नी आपके लाइफ टाइम की होगी और इसमें बहुत सारे एडवेंचर होंगे और आप बहुत सारे पैसे कमाएंगे, अपने बिजनेस को ग्रो करेंगे। और एडवेंचर नंबर 1 हम ऑलरेडी समरी कर चुके हैं, इज़ द 3 लिटिल रॉक्स। सो राइटर कहता है कि मैं आपको 3 लिटिल रॉक्स कह रहा हूँ, आप अपनी जेब में डालें। छोटे छोटे पेबल्स या कोई पत्थर या कोई जो मार्बल खेलते हैं, जो ये बंटे खेलते थे, चाहे वो ले लें। और इन रॉक्स को आप यूज़ करें एज अ सिम्बल्स, एज रिमाइंडर्स और एज कीपसेक्स, कि जो कि आपको याद दिलाएंगे, कि कीपसेक्स की तरह यूज़ करें। अपनी पॉकेट में रखें जहाँ भी आप हो, ऑल द टाइम, आपने भूले नहीं। सो पहली रॉक क्या है? पहली नंबर 1 रॉक जो है, द डेली क्वेश्चन फॉर गेटिंग रिच एंड स्टेइंग दैट वे फॉर एवर। तो पहली रॉक आपको याद कराएगी कि आपको रोज़ अपने आप से एक प्रश्न पूछना है, और आपको हमेशा, और प्रश्न क्या पूछना है मैं आपको बता रही हूँ, कि फॉर गेटिंग रिच, अपने अमीर होने के लिए प्रश्न पूछना है, और हमेशा रिच रहना है, पैसे वाले रहना है, रिच रहना है। तो इफ़ you'd like to protect your financial future, get rich, become free and always be financially safe, यानी कि आप हमेशा रिच रहना चाहते हैं, आज़ाद रहना चाहते हैं और फाइनेंशियली सेफ रहना चाहते हैं, तो सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको पूछना चाहिए, और आप अपने आप को रोज़ पूछेंगे हर दिन के आखिर में, सोने से पहले, और आपका प्रश्न का उत्तर हाँ ही होना चाहिए। अगर इस प्रश्न का उत्तर हाँ नहीं है तो आप रिस्क में हैं, आपको खतरा है। और प्रश्न क्या है? डिड आई बिल्ड एनी इक्विटी टुडे? कि क्या मैंने आज किसी प्रकार का, हम इक्विटी को यहाँ धन बोलेंगे, कि किसी भी प्रकार का कोई इक्विटी, धन क्रिएट किया। सो हम में से बहुत से लोगों के लिए जब हम पीछे कदम लेके अपने दिन को रिफ्लेक्ट करते हैं तो हम ये सोच देखते हैं कि हमने जो भी एक्शन पूरे दिन लिए, अपने बिजनेस में, अपने काम में या कुछ भी किए, हमने उसमें कोई भी ऐसा काम नहीं करा जिससे कि हमने इक्विटी बिल्टअप करी हो, पैसे को कमाने का कोई तरीका बिल्टअप किया हो, या रियल इक्विटी यानी रियल पैसा क्रिएट किया गया हो। सो वी विल सी वी हैव एक्सचेंज्ड टाइम फॉर मनी। हमने क्या किया कि इक्विटी जब हम बिल्ड करते हैं तो हमने जो समय स्पेंड करा उसको पैसे में एक्सचेंज कर दिया। हम ये देखेंगे कि वी हैव स्पेंट आवर मोस्ट वैल्यूएबल रिसोर्स ऑफ टाइम फॉर समथिंग दैट इज़ सो रेडिली एक्सचेंजेबल, कि हमारा जो सबसे बड़ा, ज़िंदगी का सबसे कीमती चीज़ क्या है? आपका समय। हर पल आपकी ज़िंदगी का एक समय का पल ख़त्म हो रहा है, आप उसे जी रहे हैं। तो हम ये देखेंगे कि ये जो दिन हमने जिया, ये जो हमारा कीमती समय हमने लगाया, वो क्या रेडिली एक्सचेंजेबल है? किससे? रियल मनी से, पैसे से। यानी जो भी हमने किया, क्या उससे हमें रियल मनी मिली? राइटर कहता है, मुझे तो ये बात इंसानी दिल की समझ ही नहीं आती है कि जो अपना जो सबसे वैल्यूएबल रिसोर्स है, जो कि समय है, उसको बहुत इजीली बिना किसी इक्विटी की बिल्डिंग के वो समय ख़त्म कर देते हैं। मनी ज़िंदगी में हर चीज़ नहीं है, ये माना, लेकिन ये है कि दैट्स व्हाई यू शुड स्पेंड मोस्ट वैल्यूएबल रिसोर्स टू गेट इट। कि अगर ये प्रश्न है कि आपका जो मोस्ट वैल्यूएबल रिसोर्स है, समय है, आप उसको पैसे के लिए ना खर्चा करें, क्योंकि मनी सब कुछ नहीं है। तो each day that you wake up to work, you must building your equity or building towards having equity. So प्रश्न है, क्या आपके लिए पैसा ज़रूरी नहीं है? अगर ज़रूरी नहीं है तो शायद आपको जो इस वैल्यूएबल रिसोर्स के लिए उसमें नहीं स्पेंड करना चाहिए। लेकिन जिस समय आप जो भी कर रहे हैं, आपके वेकिंग आवर्स, ये किसी बिल्डिंग ऑफ इक्विटी जिसको कि आप उस समय के साथ में एक्सचेंज कर सकें। इक्विटी क्या है? इक्विटी है ओनरशिप इन समथिंग दैट कैन प्रोड्यूस कैश और टू बी सोल्ड without your direct time or day-to-day basis. Having equity is having an asset that provides for you and your family. So let's understand that what is equity. Equity एक ऐसी चीज़, एक ओनरशिप है किसी चीज़ की, जो या तो प्रोड्यूस करेगा कैश, या तो आपको पैसा ला के देगा।
और वो भी इस प्रकार से कि अब आपको उसके अंदर डायरेक्ट टाइम नहीं स्पेंड करना पड़ेगा रोज। हाँ, मीन्स एक एसेट की तरह क्रिएट हो जाएगा। सो अगर मैंने आज क्या इक्विटी क्रिएट की, मैंने एक कंटेंट बनाया, अब वो कंटेंट रेडी होकर मैंने उसे अपने सेशन में तब्दील कर दिया। अब इस कंटेंट बनाने के अंदर मुझे दोबारा समय नहीं लगाना है, ये मेरे स्टूडेंट्स के लिए रेडी है एंड जब मैं उन्हें वो सेशन दूंगी तो वो कैश में क्रिएट होगा। जिन लोगों को ये लगता है कि मैं मेरे समय को सिर्फ पैसा कमाने में नहीं लगाना चाहती हूँ, मेरे लिए पैसे की इक्विटी इतनी ज़रूरी नहीं है, हम ये बिज़नेस बुक पढ़ रहे हैं इसलिए मनी फोकस्ड बुक है, बट हो सकता है आप अपना समय किसी और काम में, किसी की भलाई में भी लगाना चाहते हो, तो क्या आपने अपने समय को इस प्रकार में इक्विटी में क्रिएट किया है कि उस बंदे की भलाई इस रूप में हो जाए कि बार बार आपको उस बंदे की भलाई में समय ना लगाना पड़े, उसकी तो भलाई होगी एंड यू मूव टू नेक्स्ट। या मैं अपने सोशल वर्क की इक्विटी ऐसे क्रिएट करूं कि वो बार बार लोगों का भला करे। सो दो दिस बुक इज़ ओनली अबाउट मनी, बट वॉट इट इज़ ट्राइंग टू से कि आप हर रोज़ रात को अपने आप को रिफ्लेक्ट करें और ये देखें कि क्या मैंने ऐसी परमानेंट इक्विटी अपने पूरे दिन के समय के एक्सचेंज में क्रिएट की है जो कि मेरे जीवन में बार बार धन लाए, भला लाए, या जो मैं चाहती हूँ वो लाए। नहीं तो रोज़ आप क्या करेंगे, रोज़ खड्डा खोदेंगे, रोज़ पानी पिएंगे। सो इसमें से निकलने के लिए ये ज़रूरी है। सो पेज नंबर 8 में राइटर कहता है इट इज़ नॉट दैट हार्ड टू बिल्ड इक्विटी। ऐसी इक्विटी को बिल्ड करना मुश्किल नहीं है, आप इसके बारे में सोचें। हम में से ज़्यादातर लोगों ने बहुत सारा ईयर्स एंड ईयर्स स्पेंड करे हैं एक एम्प्लॉई बनने के लिए, एम्प्लॉयर नहीं एम्प्लॉई बनने के लिए। अगर आप हम स्लेव की तरह पैसा कमाया है। मैं बहुत सी विमेन को जानती हूँ जो इस रीडिंग बुक के अंदर है, सारा दिन पोस्ट करते हैं वो पिक्चर्स, या बिजनेस पे काम करते हैं विदाउट एनी रिजल्ट। सो आप ये समझिए कि 10 साल से जो भी आप करते आ रहे हैं, लेकिन सिर्फ अगर आप 1 साल ऐसी इक्विटी बिल्ड करने में लगा दें जिससे कि आपको उसी एक्शन पे बार बार काम ना करना पड़े और वो मोनेटाइज हो जाए, या जो आप चीज़ चाहती हैं उसमें हो जाए और अब बिना आपकी इन्वॉल्वमेंट के वो मोनेटाइज होता रहे। अगर आप ये सीख लेंगी ना कैसे होता है, ये मुश्किल नहीं है, ये सिर्फ ट्रेनिंग का मैटर है। और इसका मतलब है आप अपना एक डिफरेंट ब्रेन क्रिएट कर रहे हैं और ये एक लर्नेबल स्किल है। डोंट लेट एनीबडी टेल यू अदरवाइज। अगर आपको कोई कह रहा है कि ऐसा नहीं है तो दैट्स नॉट ट्रू। और आप सोचें एक ऐसे डिफरेंस का, एक ऐसे दिन का डिफरेंस होगा, एक दिन जबकि आप हर रोज़ एक बिल्डिंग बिल्ड कर रही हैं इक्विटी को, और एक दिन जब आप बिल्ड नहीं कर रहे हैं। सो आपकी लाइफ कितनी फ़र्क होएगी। जो इक्विटी हर रोज़ बिल्ड करने का जो कंपाउंड इफ़ेक्ट होगा, जैसे कि आपने पैसे बैंक में जमा करे और उस पर इंटरेस्ट आया, वो बढ़ा, फिर उस पर और इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट आया, वो और बढ़ा और अमीर होते चले गए। इसी प्रकार अगर आप रोज़ बिल्डिंग की इक्विटी के ऊपर इक्विटी बिल्ड करते चले जाएंगे तो आप रिच होंगे और रिच के साथ रिचर होते चले जाएंगे। सो राइटर कहता है माय बिजनेस फ्रेंड्स, मैं हर रोज़ इक्विटी बिल्ड करता हूँ और आप ज्वाइन कर सकते हैं, और ये बुक आपको सिखाएगी कि आपको हर रोज़ इक्विटी कैसे बिल्ड करनी है। तो आज हम ना यहीं तक करेंगे और आप अपने जीवन को, अपने बिजनेस को एनालिसिस करेंगे। हम इनमें से तो सीखेंगे कि क्या आज से राइट नाउ, क्योंकि आप ये बुक अभी सुबह सुन रहे हैं, कि पूरे दिन में कौन कौन से एक्शन लेंगे जिस एक्शन को लेने से अब दोबारा सेम एक्शन नहीं लेना पड़ेगा और आपको पास में पैसा आता रहेगा। फॉर एन एग्जाम्पल, जो विमेन रोज़ व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर पिक्चर्स डालती हैं, तो आपको पता है अगर आप बिज़नेस व्हाट्सएप ग्रुप को डाउनलोड कर लें तो आप अपने पिक्चर्स के कैलेंडर को सेट कर सकती हैं और ये पिक्चर्स ऑटोमेटिकली चली जाएंगी। अगर आप किसी प्रकार का
इंस्टा पोस्ट करते हैं या कुछ एक्टिविटी करते हैं, फेसबुक पोस्ट करते हैं, आपने उसको बुला के भी आप ऑटोमेटिक सेट कर सकते हैं, तो आपको पूरे महीने ये दोबारा नहीं करना पड़ेगा। मीन्स वो एक्शन को आपने एक बार कर लिया एंड इट इज़ डन फॉर अ मंथ, कि वो आपको रिजल्ट देगा। इस प्रकार राइटर आपको ये कह रहा है कि आप पूरे दिन में अपने बिजनेस के लिए, मनी अर्निंग के लिए, या जो भी आपके जीवन का ध्येय है, ये मैं कह रही हूँ आपको, उसके लिए ऐसा क्या क्रिएट करेंगे कि आपने वो जो समय स्पेंड करा अब आपको दोबारा उसमें ना स्पेंड करना पड़े। सो लोग वीडियो प्रोग्राम्स बना देते हैं एक बार मेहनत करके, तो उन्होंने वो इक्विटी क्रिएट कर ली और वो वीडियो प्रोग्राम से बार बार पैसे कमाते रहते हैं। कैन यू डू दैट? लुक एट इट, you will find and we will discover it together. Thank you so much for being in my life, क्योंकि अब मैं भी आपके साथ पूरे दिन अपनी इक्विटी क्रिएशन करूँगी। Let's do it together. Thank you so much for being in my life and creating a space where we both are getting rich. Thank you so much.